मसाइल सोन योहर युनुक मकसद तो मुदा क्या तो यह क्या ज़रूरी वनकस अगर नज़र ताओ तिजारत पे नज़र डालें तो पिछले 2 सालों से ये हमारे यहाँ नहीं है, ये सारे मुल्क का हाल है कि तिजारत के हालात बहुत ख़राब हैं। और वो आज हमारी मीटिंग का वही मकसद था कि हम उन हालात से कैसे निकलें, उन हालातों को कैसे हम ठीक कर पाएँ। इसमें हम अपने जो भी हमारे लोग होते हैं उनसे हम मशवरे लेते हैं कि हम क्या करें। देखिए, हमारे पास तो एक ही चीज़ है कि हमारे पास माल आया और हमने ये बेचना है, लेकिन कस्टमर हमारे पास ग्राहक नहीं है। हम किसको बेचें? हमारे लिए सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है जब हमारे पास ग्राहक नहीं होता। हालांकि जब हम देखेंगे तो जब कश्मीर की हम बात करेंगे, जनवरी और फरवरी में यहाँ पे बहुत बिजनेस कम होता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये पिछले सदियों से चला आ रहा है, आज भी वही सिलसिला है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो हमने देखा हुआ है कि जो तिजारत है बहुत नीचे चले जा रहा है, उसमें हमने गवर्नमेंट से जाना है। अब दूसरी साइड से हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों से पैसा लिया हुआ है। अब उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम बात करना चाहते हैं, हालांकि हम कर रहे हैं कि आपका पैसा वापस आएगा, क्योंकि वो भी दूसरी साइड से वो पैसा भी हमारा ही पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है, वो किसी डिपॉजिटर का पैसा होता है। वही दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने तिजारतों में, अपने बाकी इंडस्ट्रीज़ में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में। उसको इस्तेमाल करने के बाद बैंक को वो अपना सारा पैसा माही इंटरेस्ट, माही नफ़ा, कुछ भी आप उसको कहेंगे, वापस दिया जाता है। लेकिन ये सिलसिला पिछले 2 सालों से, हालांकि 2019 से ऐसे हालात शुरू हुए। अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाएं, हकीकत की बात करें, ये 2014 से सिलसिला शुरू हुआ है जब सैलाब आया। खैर, तिजारत में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, ना हम सरकार को ब्लेम करते हैं, ना हम किसी को ब्लेम करते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये चीज़ कहते हैं कि आप सब्र रखें कि आपका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन आप उसमें नरम पॉलिसियाँ लाएं। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक है, चाहे वो एक्सिस बैंक है, चाहे वो ICICI बैंक है, या HDFC बैंक है, या पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी यहाँ पे काम करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आपका पैसा आज तक अगर आप कंट्री में देखोगे तो हमारा NPA बहुत कम है। हाँ, ये किसी टाइम पे ऊपर हुआ था, लेकिन हम वही लोग हैं कि हम अपनी जो भी हमारी मॉर्टगेज प्रॉपर्टियां हैं, अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हम उनको फरोख्त करके आपको दें, लेकिन आप हमें एक मौका दे दीजिए। आप OTS की पॉलिसियां निकालें, जैसे भी आपने अपने इंस्टीट्यूशन से देखना है, आप वो पॉलिसियां निकालें कि जिससे आपका जो कस्टमर था, जिससे आपने कल तक पिछले 20 साल या 30 साल में पैसा कमाया है, जिससे आपका बैंक बुलंदियों तक पहुंच चुका है। हम वो बात कर रहे हैं कि आपका बैंक बुलंदियों तक पहुंचा है इसी वजह से कि हमने आपसे बिजनेस किया है। आज हम परेशानियों में हैं, तो आप आज उन परेशानियों को देख के ये देखिए कि हम वही आपके ग्राहक हैं, हम वही आपके कस्टमर हैं, जिन्होंने कल तक आपका जो पैसा था, माही इंटरेस्ट, माही जो कुछ भी आपको हो गए, वो हमने आपके सुपुर्द किया। आज हमारे हालात ठीक नहीं है, हमारा माल नहीं बिक रहा है, तो वो एक वजह है। चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, या हमारा जनरल ट्रेड है, जिसके साथ कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन वाबस्ता है। जो आज हालात हैं, तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला आज है कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की हो रही है, हम वेलकम करते हैं। हम इन चीज़ों को गवर्नमेंट का जैसे आज रेल आने वाली है, जैसे जो हमारी कौमी शाहराह है, जो उसका आज हाल देखा जा रहा है कि आज 4 घंटे में आप जम्मू पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अब कश्मीर डिवीज़न में डेवलपमेंट हो रही है कि उसके साथ ये रोड्स बड़े हो रहे हैं। जैसे कि आप सोनमर्ग से लेके पांदिश तक का रोड देखिए, ये एक बहुत बड़ा है। उसके बाद अब नारबल से लेके उड़ी तक देखिए। तो अब इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, इसमें हमारी कुछ दुकानें हट रही हैं। अब ये मसाइल हैं। हमने ये बात ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचाई है कि इनका मुतबादिल आप ही देखिए, चाहे ये किराएदार हैं, चाहे ये मालिक हैं, या ये सरकार के जो किराएदार हैं,
उनकी ज़मीनों पे बैठे हैं। हमारी मोदबाना गुजारिश आज आपके वसातत से है, उन तक ये बात पहुँचे कि उनको आपने रिहेबिलिटेट करना है, क्योंकि आज बिज़नेस बहुत खसारे में है। आज बिज़नेस के लोग, बिज़नेस काम करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी गुजारिश है कि उन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके साथ साथ में एक और जो बड़ी बात है आज जो यहाँ हम कहने जा रहे हैं कि बहुत अच्छी बात हुई कि जो जिसको हम कमर्शियल टैक्स कभी किसी ज़माने में कहते हैं, आज स्टेट टैक्सेस कहा जाता है, उसके आज जो सरबरा आए हैं पीके भट्ट साहब, वो हमारे इसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। बहुत खुशी हुई जब हम, हालांकि उनसे जम्मू में मिले, हमारी उनसे बात हुई है, हमारी बहुत उम्मीदें उनसे है, लेकिन साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिनसे आप दुकानदारों को तंग कर रहे हैं। आपका रवैया हमारे साथ दोस्ताना होना चाहिए। क्यों दोस्ताना होना चाहिए? हम आपका पैसा जमा करके मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ख़रीदारों से जमा करके आपके पास जमा करते हैं, जो आपके बाद हमारे रियासत या मुल्क के ख़जाने में जमा होता है। तो हमारी वहाँ पे भी एक गुजारिश है कि जो कुछ भी आप करेंगे हमसे मशवरा करें, हमसे पूछ लीजिए। हाँ, जो आपका टैक्स दहनगान है उसके साथ आप सख्ती ना करें। हाँ, जो आपका टैक्स नहीं देता है, जो आपके टैक्स के साथ खिलवाड़ करता है, जो आपका टैक्स का पैसा हजम करता है, उसका जो आपका कानून कहता है उसके साथ आप वैसे निमट लीजिए। लेकिन जो आपके टैक्स दहनगान है उनसे सख्ती ना करें। उसके साथ साथ में जो अभी हम जम्मू गए हुए थे, मैं पीके भट्ट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो पीछे एमनेस्टी, एक बहुत ज़रूरी एमनेस्टी थी कि जो सेल्स टैक्स के कुछ वाजिबात थे और उसमें उन्होंने अब टाइम दिया हुआ है कि उसमें पेनल्टीज़ ख़त्म हो गई, उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गए हैं, जो उसका असल पैसा था वो हम इंशाल्लाह। लेकिन हमारी एक गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बिज़नेस के हालात हैं उतने पैसे जमा नहीं होते। हमारी कोशिश होगी कि जो आपने टैक्स दिया है उसी में वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। और मेरी उन ताजरों से भी गुजारिश है जिनके मामलात पिछले सेल टैक्स में ये जो पैसा उनका बकाया है, वो अपनी कोशिश में अवलेन फुर्सत में ये पैसा जमा करके सरकार के ख़जाने में जमा कराए, क्योंकि ये एक बहुत मुद्दत के बाद मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसा एक फ़ैसला लिया। हम काफ़ी देर से, हम पिछले 3-4 सालों से ये सोच रहे थे कि ऐसी बात हो जाए कि ये जो हमारे टैक्स का मसला था, ये जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी, जिस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा हुआ था, जिस पे बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ लगी हुई थी, तो हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, क्योंकि बहुत पैसा जमा करना है आपके ख़जानों में। उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे वजाहतन कहना चाहता हूँ। हालांकि यूटी की जो हुकूमतें हैं, हमारे डिवीज़नल इंतज़ामिया जो हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं, हमारे डिवीज़नल कमिश्नर साहिबान जो हैं, जिनको हम डीएमएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, उनको पता है कि जो तंजीम यहाँ पे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन 1944 से चल रही है, ये वही तंजीम है जिसका हमने बार बार हुकूमत के साथ शाना बशाना चलते हुए उनके साथ जो भी जायज़ मसाइल थे, जो भी जायज़ चीज़ें थी, कभी हमें मुश्किलात हुई तो हमने उनसे अपनी नाराज़गी इज़हार की, कभी हम अच्छे रहे तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया। तो उसी हवाले से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप 2 लोग कुछ भी कर सकते हो, ये जमहूरी मुल्क है, आपको हक है 2 लोग 3 लोग कहीं पे भी बैठ के कोई भी पार्टी आप बना सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो, जो कोई भी होगा। लेकिन हुकूमत को भी पता है, आपको भी पता है, यहाँ के ताजरों को भी पता है, यहाँ के डिस्ट्रिक्टों को भी पता है, यहाँ की तहसीलों को भी पता है कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आज हमारे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सब जुडिस मसला है। अगर हमने यहीं पे बैठना होता तो हम 2022 में एक मिनट मसला है तो हम दूसरी तरफ आएंगे, तो हम इसके लिए बात नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, डिस्पाइट यू हैव गेटिंग वेरी कोल्ड रिस्पांस इन जम्मू, उधर आपको शॉल भी ओढ़ने नहीं दिया गया, उस बात को भी छोड़कर आप मुझे बताइए, ट्रेड फर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मुश्किलात जो है अभी सामने है, उसमें डबल टैक्स की बात करेंगे, जीएसटी पर इंटरेस्ट की बात करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आफ्टर एप्लीकेशन एंड कोविड-19
many small scale industries have wind up their businesses, उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा ऐसे मसले हैं जो आपके सामने हैं। अगरचे अभी ये सब जुडिशियस आपका मसला है, कौन फ्रैक्शन कहाँ पर काम कर रहा है, मुझे उसके साथ कोई भी लेना देना है, लेकिन जो ट्रेड फटर्निटी को मुश्किलात दरपेश है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए फिरदौस साहब, सबसे पहले जो बड़ी बात है कि आपने कहाँ से सुना है, आपको किसने कहा है। हमारे अटल डुल्लू साहब ने हमसे वैसे मिले जैसे उनको एक ट्रेड बॉडी से मिलना चाहिए। जब हम वहाँ पे गए तो काफ़ी कोई 4-4:30 बजे का टाइम था। अस वो तमिस सोद पे दोस अस मारा शाल ओन दोपन त्रो श कर तमें शाल रोट बो फोटो सोजे चे बह सोज तिमन ति फोटो इन शक शुबा। नंबर 2 कोल्ड रेस्पॉन्स आसे तो जो एक आज एमनेस्टी आज से 10 दिन पहले आई है, मेरे फ़ोन में है। मेरे कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, जिसको हम स्टेट टैक्सेस आज कहते हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप पूरा ऑर्डर किया हुआ है। ये दूसरी बात है। रहा आपका सवाल ये कि मुश्किलात में, बिल्कुल आज हम मुश्किलातों में हैं। उसकी एक वजह है कि रिसेशन वर्ल्ड वाइड है, मेरे मुल्क में है, मेरे यूटी में है, बाकी रियासतों में है। अगर लाही साहब आप बाकी लोगों के पास चले जाएंगे फिर भी आज हमारा बिज़नेस हो रहा है। उसकी वजह है हमारे पास हार्टिकल्चर है, हमारे पास। मैं किसी की वकालत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, हक़ की बात कहनी चाहिए। जब आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, जब आपके यूटी का सिस्टम एक चेंज हो जाएगा, आपके मुल्क का सिस्टम एक चेंज हो जाएगा, आपने एक जगह से उठ के टैक्सेशन सिस्टम में आना है, तो आपने रिसेशन देखना है। आपने रिसेशन देखना है किसी भी सूरत में, क्योंकि हर शय पे, हर चीज़ पे, हर एंट्री पे आपको टैक्स लग रहा था, जो पिछले 70 सालों में मुल्क का कानून था। ये मुल्क का कानून था। हालांकि हमारा जो मुल्क है ये नरेगा, वनो कि हेल्प करन वाल यथ मज लुक गरीबी बहुत ज़्यादा थी। आज हुकूमतों ने, आज हमारे मुल्क की जो हुकूमत है उसने आज सोचा कि हम इसको चेंज करेंगे, हम टैक्स के रिजीम में हर एक बंदे को लाएंगे। और उसके बाद जब आप ये देखेंगे रिसेशन वही है, कहीं तजाद नहीं है, क्योंकि ये एक जगह से आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है ये चेंज हो रहा है, आपका जो बिजनेस है ये चेंज हो रहा है। अब हर चीज़ पे आपने टैक्स देना है, तो उसमें आपका पैसा बाहर नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक ये सारे मुल्क में, सारी यूटी में इस टैक्स का रुझान नहीं लगेगा और इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपने ये सारी मुश्किलातें देखनी हैं। अब उसीलिए आज हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट का काम करें। हम वही लोग हैं, क्योंकि मुल्क का कर्जा बहुत ज़्यादा है, मुल्क का कर्जा बहुत ज़्यादा है जो हम मुल्क से सुनते हैं। मेरे पास कोई फिगर्स नहीं है, जो हम मुल्क से बातें सुनते हैं, जो हम पार्लियामेंट से बातें सुनते हैं। मुल्क ने बहुत ज़्यादा कर्जा देना है, तो वो आज उन्होंने टैक्स के ज़रिए ही बराबर करना है, क्योंकि आप ही ने टैक्स देना है। जीएसटी आज 2 लाख करोड़ के बराबर हर महीने जमा होता है। मुल्क का 2 लाख करोड़ टैक्स हर महीने जमा होता है। तो उस हवाले से मुझे नहीं लगता अच्छा इनिशिएटिव क्यों नहीं है मेरा। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं कहीं पे स्टैंड होना चाहता हूं। मेरा बच्चा इस बिजनेस में आ जाए, वो तभी आएगा जब मेरा बिजनेस स्मूथ होगा। मैंने किसी के पास नहीं जाना है, उसको सिंगल विंडो में क्लियरेंस मिलनी चाहिए, वो दुकानदारी करे। हमें कमर्शियल टैक्स में अपना माल जब्त करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा माल कहीं पे भी ना रुके, कहीं पे भी उसकी तलाशी ना हो। इसलिए कि जीएसटी में कानून यही है कि जो आपने खुद बना के दिया है, सेल्फ असेसमेंट की है, वही मंजूर होता है। लेकिन जो यहाँ पे बदकिस्मती है, हमारे यूटी में नहीं चल रहा है। वो सारी चीज़ें हैं। बाकी टैक्स हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा अच्छा हो जाए, आपका मियार अच्छा हो जाए, आपका बिजनेस अच्छा हो जाए। हम भी चाहते हैं। अगर मुल्क ने ऐसा फैसला लिया, बिल्कुल वही। देखिए ऐसा है कि इसमें जब हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से मिले तो उन्होंने हमसे ये चीज़ें कहीं कि हमारे मुल्क में ये अभी नया रुझान है, ये नया सिस्टम है। मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये नया सिस्टम है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो अब हमारे जो जीएसटी काउंसिल में लोग जाते हैं, मैं यूटी की बात कर रहा हूँ, यूटी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे अपने मसाइल, हमने अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाई हैं। हमने सजेशंस दी हैं कि हम इन कानून में थोड़ी लचक लाइए। जो आपने बात करी है, बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीएसटी में पेनल्टीज ना लगे, इंटरेस्ट ना लगे, जब तक हमारी समझ में ये सारा कानून नहीं आएगा। हम
दानिश्ता तौर पे कोई भी गलती नहीं करते हैं, हमारे से लेट हो जाता है या हम सिस्टम में नहीं कर पा रहे हैं, जब तक ये सारा इसमें तकरीबन मुझे लगता है 1-1.5 साल में ये सारा सिलसिला ठीक होगा। और मुझे लगता है कि हुकूमत भी ऐसा मानेगी और जो सेंटर से लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानेंगे।